हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। जैसा कि हम इससे पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के कॉमन एरर के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, 50 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंसेस। ठीक है, टाइम एंड टेंसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पहला हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जिसके लास्ट में वाक्य के अंत में ता ती ते आता है। ठीक है, अब ठीक है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि राम जाता है, राम जाता है, तो क्या होगा? राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मतलब गो का अब ये राम सिंगुलर है, राम क्या है? सिंगुलर है, तो ये गो क्या हो जाएगा? गोज़। ठीक है, ई एस लग जाएगा तो इसको सिंगुलर बना देंगे, ये भी सिंगुलर हो जाएगा, तो राम गोज़। ठीक है, तो है देखो प्रेजेंट हो गया, ता ती थी आ रहा तो इंडेफिनिट। अब देखो राम जाता है, अब देखो ये इंडेफिनिट इसको क्यों बोलते हैं? इंडेफिनिट इसको क्यों बोलते हैं? इंडेफिनिट इसलिए बोलते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 5 बजे जाता है, 4 बजे जाता है, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं कब जाता है। 5 बजे जाता है, 3 बजे जाता है, 2 बजे जाता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो इसीलिए अनिश्चित इंडेफिनिट है। ठीक है, तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल और लेते हैं इसके एग्जांपल। ही वर्क्स इन दिस ऑफिस। ठीक है, दूसरा लेते हैं, आई लिव इन इंडिया। तीसरा लेते हैं, द अर्थ इज़ राउंड। द अर्थ इज़ राउंड। ठीक है, अगला लेते हैं, ही गेट्स अप बिफोर सनराइज। सनराइज। ठीक है, ऐसे। तो देखो द अर्थ इज़ राउंड, तो देखो यहाँ पे क्या किए हमने? इंडेफिनिट लिया है, हम प्रेजेंट कोई सिंपल प्रेजेंट यहाँ इंडेफिनिट लिया है। ये इंडेफिनिट नहीं है, सिंपल सिंपल प्रेजेंट है ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है ये सिंपल प्रेजेंट है। आई लिव इन, ये इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट है। ही गेट्स अप, देखो ही सिंगुलर है तो एस लग गया, आई प्लूरल है तो लिव है, कोई ऐसे एस नहीं लगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे, अब रूल क्या कहता है? सपोज़ करो कि जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, और एक एग्जांपल अभी कैसे करेंगे वो कॉमन एरर में कैसे स्पॉट करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। यू, ठीक है, ये तो इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब हम रूल पढ़ेंगे। ठीक है, अब रूल, अब कॉमन एरर पढ़ना है हमें। देखो हम यहाँ पे भी टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस से कुछ नहीं पढ़ रहा है। अभी हम जो भी सेंटेंस लेंगे उसमें हम कॉमन एरर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लिए, यू विल, ये तो बात होगी। अब ये दूसरा केस लेते हैं, सेकेंड केस। तो इसमें आपको पता है ना कॉमन एरर कैसे देखना है। तो यहाँ पे वर्क दे देगा, तो आपसे पूछेगा एरर है कि नहीं, तो एस लगा देना पड़ेगा। अगर सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर होगा। ठीक है, ऐसे देगा। अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस, अब देखो, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। यू वर्क हार्ड। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ये करेक्ट सेंटेंस है। कैसे? देखो करेक्ट सेंटेंस है। तो इसमें क्या लिखे? तो इसमें देखो, अगर मान लो ऐसे दे दे, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस अनलेस यू विल वर्क हार्ड। यू विल वर्क हार्ड, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा?
क्योंकि देखो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। देखो तो यहाँ पे ये नहीं होगा यू विल, क्यों? क्योंकि आपको ये अगर हम यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, एक प्रेजेंट टेंस, एक प्रेजेंट ये देखो यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है ये पार्ट। जो दूसरा देखो अनलेस अगर जुड़ा हुआ है, अनलेस से जुड़ा हो, अनटिल से जुड़ा हो, एज सुन एज से जुड़ा हो, इससे जुड़ा हो, तो 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 एक जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। देखो यदि जब, ये रूल क्या है, रूल जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो तो व्हेन, इफ, अनलेस, until, as soon as long as, in case, before, after से शुरू होने वाला क्लॉज में, जो शुरू होने वाले क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट लिख दो या फ्यूचर लिख दो, या फ्यूचर में फ्यूचर टेंस में पहला सेंटेंस जो होगा, सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होगा और दूसरा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो पहला फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट लिख दो, कोई सही नहीं है, फ्यूचर टेंस लिख दो या फ्यूचर इंडेफिनिट लिख लो, ठीक है। तो मतलब पहला क्या होगा, फ्यूचर, यहाँ पे मैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर लिख दो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्लस दूसरा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। या अनलेस से स्टार्ट हो, किससे, अनलेस से, इफ़ से, अनटिल, एज सुन एज, अनलेस, इफ़, अनटिल, एज सुन एज, ये जो है ना प्लस करके इससे स्टार्ट हो तो ये कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, ओके, ये हो गया। तो आपको समझ में आया, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको समझाया था क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, और हमें एक्चुअली करना ये था कि हमें अगर अनलेस, अनटिल, इफ़, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज से कोई वाक्य जुड़ा हो तो उसमें जो पहला वाक्य होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, दूसरा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और दूसरा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेकेंड क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। को पता है कि वाक्य के अंत में क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ऐसे रहेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो जैसे एग्जांपल दे दो, और क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, और आर, वो कोई प्लूरल होगा तो आर लगेगा, अब वर्ब में आईएनजी। जैसे एग्जांपल दे दो, दे आर वॉचिंग टेलीविज़न, ठीक है। सी इज़ कुकिंग, ठीक है। देखो तो ठीक है, दे सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लग गया, आईएनजी, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर बता दिए, तो अब ऐसे ही कैसे देगा इसमें, एग्ज़ाम में दे देगा। अब ये स्ट्रक्चर बता, एग्ज़ाम में देगा, दे की जगह दे इज़ दे देगा, ठीक है। तो इसमें देखना है आपको कि अगर प्लूरल है तो आर लेंगे, ठीक है, आई हुआ तो एम लेंगे, सिंगुलर होगा तो इज लेंगे, तो ऐसे बना के देगा,
ठीक है। अब अगले पे आते हैं, थर्ड रूल अगले पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। यू हैव जस्ट कम, देखो सब्जेक्ट आ गया, हैज़ या हैव सिंगुलर है, ही सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो गया। हैज़ फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड, ये वर्ब होता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिनिश है, सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड, तो द वर्क। यू देखो यू प्लूरल है तो हैव आएगा, प्लूरल वर्ब। जस्ट कम, केम, कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, तो कम थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे दे देगा, तो आपको इसमें एरर दे देगा ऐसे कुछ करके, ठीक है। ओके, रूल नंबर 4। अभी आपको हम बस रूल बता रहे हैं, अभी आपको, ताकि माइंड मेकअप हो जाए, जब हम ये 50 क्वेश्चन कॉमन एरर करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, कि कैसे आपको एरर वो करना है, ठीक है। अभी तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो इसका वाक्य में क्या आता है, ये तो आपको बता दिया स्ट्रक्चर। वाक्य के अंत में क्या था? चुका है, चुके हैं, ऐसे ये होता है। ये इतना जाना जरूरी नहीं है, आपको बस ये पता चला कि सब्जेक्ट हैज़ लगा है, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है, एंड फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, ठीक है। टाइम कैसे लगेगा देखो, जैसे आई है, एग्जाम्पल ले लो, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ, ठीक है। तो देखो हैव बीन लग गया, आई प्लूरल है तो हैव लगेगा, हैव बीन लगेगा, अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली लगेगा। लिविंग आईएनजी लग गया, हियर फॉर अ मंथ, देखो अ मंथ दे दिया, देखो तो अगर अ मंथ महीना पता नहीं है कि मई है जून है कुछ है, तो जब ना पता हो, कॉन्क्रीट ना पता हो तो फॉर लगेगा। अगर पता हो कि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जुलाई, देखो यहाँ पे पता चला जुलाई से रह रहा है, तो इसे जब पता करेक्ट पता होगा तो सिंस लगेगा। कॉन्क्रीट हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता है तो सिंस लगेगा। आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर लास्ट 1 ईयर, तो वो 1 ईयर है तो वहाँ फॉर लगेगा। अगर लेकिन आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 1989 तो सिंस लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो इसमें भी करके देगा आपको, ठीक है। ऐसे है एक रूल और, रूल नंबर 5 क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है? इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें अब देखो, मान लो ही केम, तो ही वर्ब कम का क्या होता है? केम होता है सेकेंड फॉर्म, YESTERDY, तो ये हो गया। तो ही सेकेंड फॉर्म वर्ब का केम और यस्टरडे, ठीक है। वैसे ही एग्जांपल दूसरा ले लो, ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, क्या हुआ? लीव, लेफ्ट सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म और ही वर्ब है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे से मैं ऐसे रूल पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी कुछ रूल और बताएंगे, उसके बाद हम 50 एरर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।